चाहता हूँ। मेरा नाम अरुण कुमार पांडे है और मैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट को पढ़ाने वाला टीचर हूँ और मैं 2000 से टीचिंग कर रहा हूँ और 2000 से लेके 2019 तक मैं अपने आप को केमिस्ट्री में, चूँकि पीएचडी के ड्यूरेशन में भी कॉलेज में पढ़ाने का मौका मिलता रहता था तो टीचिंग का पूरा स्किल था, तो लगता था कि मैं बहुत अच्छा टीचर हूँ और इसके आगे कुछ करने की अब बहुत आवश्यकता नहीं है। 2019 में जून में एक घटना हुई। मैं 15 दिनों की छुट्टी पे कॉलेज से घर गया हुआ था। वाराणसी मेरा मूल निवास स्थान है और कॉलेज के रजिस्ट्रार ऑफिस से फ़ोन आता है कि 15 दिनों में आप अपनी छुट्टी आधी काट करके आपको एक वर्कशॉप के लिए नामांकित किया गया है और आपको जाना ही जाना है। और हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये डायरेक्टर सर का डिसीजन है। बहुत विरोध किया, बहुत वाद विवाद हुआ और बहुत वाद विवाद के बावजूद भी जाहिर सी बात है, डायरेक्टर सर का डिसीजन है तो हमें तो जाना ही पड़ेगा। और खूब ढेर सारी मन में बैड फीलिंग लेकर के मैं परिवार को अकेले वाराणसी छोड़ करके 26 जून को कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचा। कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचा तो मैं वहां अकेले शामिल नहीं था इस विरोध के साथ। वहां एकेजी के भी करीब 15 लोग थे और बाकी अलग अलग कॉलेजेस के लोग थे और सबकी मना स्थिति सेम थी। कोई भी मतलब उसमें सहयोगात्मक रूप से नहीं था। छुट्टी बर्बाद कर दी गई, बेमतलब का इसमें भेज दिया गया है, तो ये विश्वास और दृढ़ हुआ कि बेमतलब यहाँ भेज दिया गया है, कुछ होना जाना है नहीं। लेकिन उपासना दीदी हमारी मेंटर थी और कौशल भैया जो है हमारे ऑब्जर्वर थे। 2 दिनों के बाद, 2 दिन गुजरते गुजरते ही, और संजोग से प्रियंका दीदी, हिमांशु भैया भी वहां थे, 2 दिन गुजरते गुजरते ही लगा अरे ये तो जैसे लग रहा है कि एक हमारे ढेर सारी समस्याओं की चाबी मिल गई है। और जब जब मौका मिलता था छुट्टियों में, मौका मिलता था ब्रेकफास्ट में या हम लोग को बायो ब्रेक मिलता था तो दीदी को मैं देखता था। 8 बोर्ड चारों तरफ सजे हुए थे और हर सेशन के एंड होने के बाद दीदी फिर से नया सेशन स्टार्ट होता था तो उन्हीं बातों को बार बार लगातार कहती थी। तो मैं दीदी के पास ऐसे बायो ब्रेक में गया और दीदी से कहा कि दीदी, उपासना दीदी, आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा पूछिए भैया। क्योंकि आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि एक ही बात आप कितनी बार बार कह रही हैं और आपको लगता नहीं कि आप दीदी बोर हो जा रही हैं? तो दीदी ने जो बात कही ना, वो बात मतलब उस दिन से लेके आज तक जैसे गांठ सी बन गई। उन्होंने कहा कि भैया, यहाँ जो 50 लोग बैठे हुए हैं ना, इसमें मैं बात बोल रही हूँ लेकिन उस बात को कौन सुन भी पा रहा है और कौन नहीं सुन पा रहा है हमें एकदम नहीं पता। हो सकता है कि आप सुन पा रहे हो, बगल वाला आपका ना सुन पा रहा हो, कोई XYZ। इसलिए हम लोग ये प्रयास करते किसी भी टाइम तो वो सुनेगा और जब भी सुनेगा तो उस पर समाधानित होने की कोशिश करेगा। तो इस प्रकार से जो है मैंने UHV का 8 दिन का वर्कशॉप किया और 8 दिन के वर्कशॉप करने के बाद ही ये मतलब दृढ़ विश्वास हो गया कि मैं जो एक भावुक व्यक्ति हूँ, सबके लिए परेशान होता हूँ और सबके लिए दौड़ता हूँ और हमेशा दौड़ने की प्रक्रिया में एट द एंड ऑफ द डे ये होता था कि सबके लिए सब कुछ तो कर दिया लेकिन हम ही एक विक्टिम बन जाया करते थे। तो उससे जो है बड़ी मतलब तृप्ति मिली कि नहीं 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 नहीं, जो हम विक्टिम बन जाया करते थे ऐसा कुछ नहीं है, हम कुछ भी करेंगे अब इस तरह की विक्टिम होने की बात नहीं बनेगी। तो जैसे ही वो वर्कशॉप खत्म हुई, जैसा आकाश भैया ने बताया, तुरंत जो है नेशनल वर्कशॉप आईपैक कॉलेज में हुई और पहले ही वर्कशॉप से ये विश्वास बन गया था कि जीना तो अब इसी से है। केमिस्ट्री तो मैं केमिस्ट्री का टीचर बहुत अच्छा हूँ, बहुत कुछ कर लिया, लेकिन अब मुझे UHV को ही बहुत अच्छे से समझना है और उसके हिसाब से जीना है। तो गाजियाबाद में मेरा घर होने के बावजूद भी मैं UHV के लिए IEC कॉलेज में मतलब हॉस्टल लिया और वहाँ आकाश भैया और ये सभी लोग जो वॉलंटियरिंग कर रहे थे, उसमें आलोक भैया भी थे और सब लोगों ने अपना सहयोग दिया। तो बहुत नज़दीक से उन चीज़ों को देखा। गणेश भैया के साथ मिला मैं, तो गणेश भैया मतलब इतने सीनियर पर्सन और इतने प्यार से उन्होंने मेरे हाथों को पकड़ा हुआ था। उनके मतलब सीनियर लोगों में जो निश्चलता होती है, एक छोटे बच्चे में तो निश्चलता मैंने देखी थी, लेकिन उस दिन एक इतनी सीनियर पर्सन में इतनी निश्चलता मैंने पहली बार देखी थी कि इतने प्यार से भैया ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। आज मैं आप लोग के साथ बात भी कर रहा हूं ना, तो मुझे ये लग रहा है कि जैसे भैया ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। तो लगा कि बताइए, इतनी समस्याओं को इतने आसानी से हल किया जा सकता है और हम उलझे हुए रहते हैं। तब से ये दृढ़ विश्वास बना और 2019 से लेके 2026-25 में हम लोग आज हैं
अलग अलग कॉलेजेस में बहुत ढेर सारी समस्याएं आई, लेकिन फिर भी समाज में अपना योगदान देते रहे। एक ऐसी भी स्थिति आई कि अभी लगता था कि गाजियाबाद अब छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरी जॉब फरीदाबाद में थी और फरीदाबाद से अप डाउन करना मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक हो रहा था। तभी एबीएससी इंजीनियरिंग कॉलेज में मुझे ऑफर आया। गोपाल बाबू भाई ने बताया कि वहाँ पे यूएचवी की फैकल्टी की ज़रूरत है, आप जाइए पढ़ाएंगे। और मैंने गया, मैंने पढ़ाया, तो 2 सेमेस्टर पढ़ाया और रिजल्ट बहुत अच्छा आया। एकाएक वहाँ से ये सूचना आई कि यूएचवी पे हम लोड ख़त्म कर दे रहे हैं, तो आप अपना कुछ देख लीजिए। तो मैंने कहा ठीक है। और फॉर्चुनेटली RKGIT कॉलेज में मैंने पिछली साल का ही अपना CV डाला हुआ था, तो वहाँ से कॉल आया कि हमारे यहाँ केमिस्ट्री की फैकल्टी की ज़रूरत है और आप आ जाइए। तो मैंने कहा ठीक है। इंटरव्यू वगैरह हुआ और मैंने इंटरव्यू में सेलेक्ट भी हुआ। तो जो इंटरव्यू पैनल में थे वहाँ पे, जहाँ पे बहुत मैंने विरोध किया था 2019 में कि मैं नहीं जाऊँगा, और डायरेक्टर सर से खूब ढेर सारा बहस भी हुआ था, वहाँ RKGIT कॉलेज में वो हेड के रूप में काम कर रहे थे और ढेर सारी बातें भी हुई, मेरा सिलेक्शन भी हो गया और डायरेक्टर सर को बुलाया गया कि आप जो है सर को हम लोगों ने सेलेक्ट किया है, आप इनसे देख लीजिए और आपको इनको केमिस्ट्री और यूएचवी और ईवीएस पढ़ाना है। तो हमारे डायरेक्टर सर आए, तो जो हमारे HR हेड थे उन्होंने कहा कि 2 दिनों में मैंने सर को जो ऑब्जर्व किया है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ सर, तो आपकी परमिशन हो सर तो मैं शेयर करूँ। तो मैंने कहा हाँ ठीक है सर, कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि देखिए ये केमिस्ट्री के टीचर हैं, बच्चों में बहुत अच्छा होल्ड है, बच्चों को मोटिवेट भी कर लेते हैं, सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये बड़े बदतमीज टाइप के हैं। बदतमीज इन द सेंस कि यदि किसी बात पे इनको लग रहा है कि सही है तो किसी के भी सामने बोल देंगे और ये नहीं देखेंगे कि चेयरमैन के सामने बोलना है कि नहीं बोलना है। एक डेकोरम होता है ना, उस डेकोरम को मेंटेन नहीं करते हैं। तो मैं सुन रहा था, मैंने कहा कि और बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं, अब आपको देखना है कि इनसे काम करवा पाएंगे कि नहीं करवा पाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, सब सारी बातें हो गई। फिर मैंने बोला कि यदि मुझे परमिशन हो तो मैं भी कुछ इस बारे में कहना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, कहिए। तो मैंने कहा सर ये 2019 की घटना है और मैं जो ये हमारे विनीत सर बैठे हुए हैं इनका इस बारे में बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे यूएचवी कंटेंट से जोड़ा, और यूएचवी कंटेंट से जुड़ने के बाद से 2019 से लेके 2026 तक के अंदर मेरे अंदर बहुत परिवर्तन आ चुके हैं और उन परिवर्तनों को मैं जी करके देखता हूं और जब भी कभी मौका मिलेगा तो सर के सौजन्य से हम इसको देख भी पाएंगे। और मुझे ये बात कहते हुए बहुत खुशी भी हो रही है कि कल जब हम यहाँ के लिए आ रहे थे रात शाम को, तो मैं अपने डायरेक्टर सर के पास गया और उनसे कहा कि सर 2 मिनट की अपनी क्लिपिंग हमको शेयर करिए, ताकि मैं मतलब ये जो 7 महीना आपके साथ गुजरा है वो कैसा रहा है। तो मैं जो उम्मीद नहीं कर रहा था, सर ने उससे भी ज़्यादा अच्छा अप्रिसिएशन दिया। इसके लिए मैं सर का बहुत शुक्रगुजार हूँ। और रही बात अपनी भागीदारी की, तो ऑब्जर्वर की भूमिका है समाज में, संसार में, जहाँ कहीं भी मुझसे संभव हो पाता है, जहाँ कहीं भी, उसमें मेरी अपनी भागीदारी रहती है। उदाहरण के लिए कोरोना पीरियड में करीब करीब 90 दिनों तक हमने पूरे गाजियाबाद में सबको भोजन सामग्री उपलब्ध कराई। उसके बाद जब ये लगा कि भोजन सामग्री देना कोई हल नहीं है तो क्या किया जाए, तो करने के लिए ये निर्णय लिया गया कि चलो हमारे पास जितना पैसा है उससे एक छोटा सा रोजगार इकट्ठा करते हैं। साढ़े 600 महिलाओं को इकट्ठा किया और उनके लिए अचार वगैरह की सामग्री इकट्ठा की, उनसे अचार वगैरह बनाया और जो पैसा हमारा लगा हुआ होता था वो हम अपने पास रख लेते थे। जो पैसा एक्स्ट्रा आता था कि कहीं कहीं जगहों पे 1000 किलो, कहीं 500 किलो, कहीं 200 किलो ये अचार दिया। फिर उनको उनसे सामग्री लेकर के उनको और अलग चीज़ों की ट्रेनिंग दिलवाई। इस तरह से महिलाओं को काम दिया। उसके बाद बापू धाम एरिया है हमारा, वहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है, तो वहाँ के लोगों के लिए टाइम टू टाइम हेल्थ क्लिनिक लगवाना, उनके ट्रीटमेंट का भाग पूरा रोल प्ले करना। जो ये सेकेंड कोरोना पेज में जो इंजेक्शन आया था करीब करीब 2500 रुपया उसका प्राइस था, उस पूरे एरिया के लोगों को करीब करीब समझिए आप 300 लोगों को हमने अपनी संस्था की तरफ से, अपने लोगों के प्रयासों से मुफ्त में वो इंजेक्शन लगवाया। और जब कोरोना पीरियड था तो दिल्ली NCR के करीब करीब 150-200 बच्चे फंस गए थे। उन लोगों के, सब सोचते हैं कि इंजीनियरिंग में बच्चा पढ़ रहा है तो फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा होगा, लेकिन हम सभी लोग मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं और पैसा उतना नहीं मिलता है। तो बच्चों ने फ़ोन किया कि सर हमारे लिए भी कुछ करिए, और फॉर्चुनेटली RKGIT के ही कुछ बच्चे ऐसे मिले
जो लोग सब्जी लगाने का काम कर रहे थे। तो हमने कहा खाना पीना हम आपको देंगे, आप मेरे साथ अपनी स्किल लेके आइए। उन 4 बच्चों की सहायता से पूरी टीम बनाई और ईस्टर्न यूपी के करीब 175 बच्चों को हम लोगों ने पूरे उनके क्षेत्रों में यहाँ के जज महोदय की सहायता से घरों को भेजा। साथ ही साथ मतलब इसके बाद जब मैं फरीदाबाद में काम करता था तो टीचिंग के साथ साथ 500 गायों की जो रोड पे मतलब गिरी हुई घायल अवस्था में गायें होती हैं, उससे डिफरेंट काऊ डंग बना करके लोगों को जागृत करने का भी काम किया और उसका बहुत अच्छा एप्रिसिएशन मिला। पिछली बार जब मुझे कानपुर जाने का मौका मिला था तो उसके डिफरेंट उत्पाद भी हम सभी लोगों के साथ शेयर भी कर पाए थे। तो इस तरह की अपनी सामाजिक भागीदारी है, प्लस ऑब्जर्वर की भूमिका और डिफरेंट वर्कशॉप में पैनलिस्ट का काम, यूएचबी का पूरा कंटेंट मतलब रिफ्रेशर लेवल 1, 2, 3 और जितनी भी संभावनाएं बनती है सबको देखता हूं। और जितने भी हमारे अग्रज लोग हैं, मुझे तो यही लगता है कि मेरे परिवार का हिस्सा है, चाहे वो नवीन भैया हो, चाहे बीएन पांडे भैया हो, चाहे यशवंत पाटिल भैया हो, चाहे एसके राय भैया हो। कभी भी मुझे ये नहीं लगा कि इनसे मुझे कुछ पूछने में सोचना भी है, सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, इसमें आप मेरी मदद करिए। और बहुत बहुत कृपा है सबकी कि मुझे उस तरह का इनपुट भी मिलता है। तो चूंकि समय बहुत कम है तो सभी के लिए ढेर सारी कृतज्ञता, और ये परिवार हमारा बहुत पुष्पित पल्लवित हो, इसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी को नमस्ते। कोई प्रश्न? थैंक यू।